सितारों की महफिल के चाहने वालों, बात अब बामुलाजा होशियार। ये देखिए, आज आपका साथी अमीन सायानी किन की यादों का गुलदस्ता लेकर आया है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जी हाँ बहनों और भाइयों, आज के पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में और अगले प्रोग्राम में भी हिंदुस्तान के बेमिसाल, शानदार, हर दिल अजीज गायक मोहम्मद रफी के गीत होंगे। आपके दिल की धड़कनों में बसने के लिए, आपके नैनों के सपनों में समाने के लिए। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मोहम्मद रफी के गीतों और यादों के साथ होंगी फिल्म संगीत की दुनिया के 5 महान संगीत निर्देशकों की आवाजें। वो 5 जाने पहचाने संगीतकार जिनके पास मोहम्मद रफी के देहांत के कुछ ही दिनों बाद जाकर मैंने उनकी अर्पित की हुई श्रद्धांजलियां रिकॉर्ड कर ली थी। सुनिए उन 5 अजीम म्यूजिक डायरेक्टरों के नाम। नौशाद, शंकर जयकिशन के शंकर, कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी, राहुल देव बर्मन और लक्ष्मी प्यारे के लक्ष्मीकांत। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल कब हुआ था? 31 जुलाई के दिन सन 1980 में। देखिए कितने साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन रेडियो और टीवी के जरिए और हमारे अपने रिकॉर्डों और कैसेट्स की लाइब्रेरी के जरिए जीवन के हर मोड़ पर उनका कोई न कोई गीत उनकी यादों को फिर से जमा कर देता है। बार जन्म लेंगे, बार फना होंगे, जान वफा फिर भी फना होंगे।
करता हूँ मोहम्मद रफ़ी की कहानी। इस कहानी में रफ़ी साहब के जीवन के कुछ सुरीले पहलू पेश होंगे और जहाँ जहाँ किसी घटना पर हम रुकेंगे वहाँ हम रफ़ी साहब का एक एक गीत बजाते चलेंगे। वो गीत चाहे घटना से संबंध रखे या न रखे, मगर मोहम्मद रफ़ी की कहानी को जरूर आगे बढ़ाता रहेगा। मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। मेरी कहानी तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे। मेरी कहानी मेरे गीत सुने नियान मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका, ना जान सका। एक तेरा सहारा था दिल को, एक तेरा सहारा था। तू भी न मुझे पहचान सका, तू भी न मुझे पहचान सका। बचपन के वो गीत पुराने आज तुझे ना याद रहे। मेरी कहानी। मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को पंजाब में अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के कोटला सुल्तान सिंह में। रफ़ी को बचपन से ही गाने का शौक था, जिसे देखकर वालिद की मर्जी के खिलाफ रफ़ी साहब के एक भाई ने उन्हें उस्ताद अब्दुल वहीद खान, उस्ताद बरकत अली खान और पंडित जीवन लाल मट्टू जैसे गुणी संगीतकारों से संगीत की तालीम दिलवाई। और बहनों भाइयों, वो जबरदस्त इब्तदाई तालीम देखिए कितनी काम आई आगे चलकर। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। रफ़ी 13 बरस के रहे होंगे कि उन्होंने लाहौर और दिल्ली के रेडियो स्टेशनों से गाना शुरू कर दिया। 1941 में 16 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी को म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने पंजाबी फिल्म गुल बलोच में एक गाना गवाया, सोनिए दी हीरी तेरी याद ने मैनू मारा, और बाद में हिंदी में भी गवाया। और 1942 में रफ़ी बम्बई आ गए। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का
नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दोस्तों, ये तो हम बस मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी की घटनाओं से मिलते जुलते गीत बजाए चले जा रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में रफ़ी साहब को अपना पहला सबसे खास ब्रेक कैसे मिला? इसके बारे में मुझे संगीतकारों के सरताज नौशाद साहब ने बताया था। तो सुनिए नौशाद की आवाज में रफ़ी के पहले फिल्मी कदम का हाल। ये साहब तकरीबन 1942 का जिक्र है। कारदार प्रोडक्शन में मैं उस वक्त था और एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था पहले आप। तो एक दुबला पतला सा लड़का मेरे पास आया और लखनऊ से एक चिट्ठी लेके आया। मेरे वालिद साहब ने उनको चिट्ठी दी थी जिसमें सिफारिश की थी कि ये लड़का अच्छा गाता है, इसको कोई मौका दो। तो मैंने वो चिट्ठी पढ़ी, रफ़ी साहब को देखा, मैंने कहा भाई घबराइए नहीं, मुझे सुनाइए कुछ। तो उन्होंने कुछ गाना सुनाया डरते डरते। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस फिल्म में एक कोरस सॉन्ग था, कोरस गाना, जिसमें और कई लड़के भी शामिल थे। तो उसमें लीडिंग मैंने इनको दी। वो गाना था हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। तो इस गाने की जब रिकॉर्डिंग की, वो भी एक वाकया अजीब और गरीब है। हमारे रिकॉर्डिस्ट साहब ने कहा कि भाई फौजें जा रही हैं तो उनके जूतों का इफेक्ट भी आना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा भाई आज कैंसिल कीजिए। तो हमने चोर बाजार से एक मिलिट्री का पुराना जूता खरीदवाया और वो रफ़ी साहब को पहनाया रिकॉर्डिंग के वक्त। मैंने कहा भाई इसके पैरों की थाप देते हुए गाइएगा, बेचारे के छाले पड़ गए थे पैर में। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को झूम रही हैं, झूम रही हैं। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को झूम रही हैं, झूम रही हैं। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। तो वो गाना इस तरह से रिकॉर्ड हुआ और मेरे ख्याल से मैंने 30 या 40 रुपए उस वक्त के हिसाब से उनको दिए। तो कांपने लगा हाथ उनका और बहुत खुश हुए, बहुत शुक्र अदा किया। फिर हमने कहा भाई देखो तुम सब जगह जाओ, कोरस होगा उसमें तुम्हें मौका मिलेगा। तो मिनरवा में शायद उस वक्त कोई फिल्म बन रही थी, सिकंदर या कौन सी। तो मुझसे कहने लगे कि वो मीर साहब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप कोई चिट्ठी लिख दीजिए, वो भी मुझे ले लें। तो मैंने एक चिट्ठी लिख के दी, कर दिए। फिर आए दूसरे तीसरे दिन के साथ वो कोरस सॉन्ग मिल गया मुझे, वहाँ भी गाना गाया मैंने। और आप मेरा ख्याल रखिए। मैंने कहा सब अल्लाह ठीक करेगा, तुम इत्मीनान रखो। और इस तरह से सिलसिला जारी रहा। वो आते जाते थे मेरे पास। फिर एक पिक्चर शुरू हुई मेरी जिसका नाम था दिल लगी। तो मैंने कहा था मैं सोलो गाना तुम्हें जरूर दूंगा। तो मैंने कारदार साहब से इजाजत लेके मैंने कहा एक नया लड़का है वो मैं गवाना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि ठीक है आप जानिए, आपका काम जाने। तो पहला सोलो गाना मैंने उनको दिया, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। मिला था दिल से जब दिल याद कर, भूलने वाले
91.1 Radio City. Saradon Movie Review. जितने कम स्टार उतनी ज्यादा Saradon. रेडियो सिटी पर रोहित वीर की ट्रू स्टोरी सुन, ना फिर कंप्लेन ना करना। जैसे रोजाना हाईवे पर फंसे एक सवाल मन में। महफिल में अभी भी आपने नौशाद साहब से सुना कि किस तरह उनके संगीत के सहारे मोहम्मद रफी ने फिल्मी दुनिया में जोरदार प्रवेश किया। और बस जरा सी देर में बहनों और भाइयों हम आने वाले हैं उस खूबसूरत गीत पर जो नौशाद साहब के लिए रफी साहब का गाया हुआ आखिरी गीत था। मगर उस मोड़ पर पहुंचने से पहले आइए रफी साहब के संगीत सफर के शुरू के कुछ और मंजर देखते चलें। नौशाद साहब के साथ फिरोज निजामी ने नूरजहां के साथ रफी से ये मशहूर ड्यूएट गवाया जो आज भी जब कहीं सुनाई देता है तो मोहब्बत में ठोकर खाए हुए दिलों के घाव हरे हो जाया करते हैं। बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था अभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। तड़पने भी नहीं देती वो मेरी दूरियां अपनी, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। बड़े अरमान से बादों ने दिल में घर बसाया था। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। वो दिन जब याद आते हैं, गले जामुन को आता है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। रफी जिन दिनों गायकी की दुनिया में आए उन दिनों केएल सहगल का बड़ा जोर था साहब। केएल सहगल की यादों से जुड़ा रफी की जिंदगी का एक दिलचस्प वाकया सुनाया आपको। लाहौर में किंग जॉर्ज VI की ताजपोशी के जश्न में केएल सहगल के गाने के दौरान बिजली चली गई, माइक्रोफोन बंद हो गया, लोग हू हल्ला मचाने लगे। अपने चहीते गायक की आवाज को शोर में दबता देख नौजवान रफी लपक कर स्टेज पर जा पहुंचे और अपनी पाटदार आवाज में बिना माइक्रोफोन के गाना शुरू करके सबको शांत किया। उस रोज रफी की आवाज और उसका असर सब पर और खुद केएल सहगल पर वाज़े हो गया। सहगल साहब ने रफी की पीठ थपथपाई, उन्हें गले लगाया और रफी खुशी से फूले न समाए, मानो कह रहे तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए
किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीन से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। महात्मा गांधी के देहांत पर रफी का गाया हुआ सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों इस कदर लोकप्रिय हुआ कि खुद पंडित नेहरू ने रफी साहब को बुलाकर उनसे वो गीत सुना। फिल्म शहीद का गीत वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, उससे भी पंडित नेहरू बड़े ही प्रभावित हुए थे। और उसके कई साल बाद पंडित जी की मौत पर मोहम्मद रफी ही को गाने के लिए दिया गया वो गीत जो फिल्म नौनिहाल में नेहरू के लिए श्रद्धांजलि के रूप में पेश हुआ। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो। मेरी आवाज सुनो, मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो। मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो? जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो? सो के भी जागते ही रहते हैं जाबाज सुनो। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो। मेरी आवाज सुनो। रफी जब पंजाब से चले थे तो उनके वालिद साहब ने नसीहत की थी कि बेटे किसी गरीब का दिल न दुखाना, इज्जत दौलत शोहरत का घमंड न करना। सो रफी दम तक इसी नसीहत पर कायम रहे। अपनी कला और आवाज को अल्लाह की देन मानते और किसी को ना न करते। न सिगरेट पीते, न शराब, नमाजें पढ़ते, इबादत करते। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया ने सजाई। नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर
रफी साहब की आवाज में जो कशिश थी वो उनके बर्ताव, उनके खुलूस, उनकी मुस्कुराहट में भी ढला करती थी। तभी तो उन पर संगीत प्रेमियों, फिल्म प्रोड्यूसरों और म्यूजिक डायरेक्टरों के प्यार और तवज्जो की बरखा होती रही। कामयाबी उनका कदम चूमती रही और रफी साहब शोहरत की राहों पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। और बहनों और भाइयों, इसी के साथ हम लौट आते हैं महान संगीतकार नौशाद की यादों पर। रफी साहब ने नौशाद साहब के संगीत में फिल्म पहले आप में सबसे पहले एक साथ 3 गीत गाए। वो साल था 1944 और नौशाद साहब के लिए रफी साहब ने आखिरी गीत कौन सा गाया? दुनिया छूटे यार न छूटे, जान से बढ़कर यारी है, दिल के धर्म कांटे पर देखा, प्यार का पल्ला भारी है। तो उस शख्स ने जो दुनिया को प्यार दिया, जो मोहब्बत की, जो खुलूस, तो उसका अंजाम, उसकी आखिरत जो मैंने देखी, हर कस व नाकस उसकी मौत पर आंसू बहा रहा था। कम से कम एक 10,000 आदमी का मजमा था उसके जनाजे में। बांद्रा मस्जिद से लेके कब्रिस्तान तक लोग पानी में भीग रहे थे, लेकिन कांधा देने के लिए बेकरार थे। और साहब, बिल्डिंगों से लोग फूल फेंक रहे थे। तो ये पता लगा कि देखिए, ये आदमी में जो एक इंसानियत थी, एक कलाकार अलग चीज है, लेकिन एक अच्छा इंसान, ये दोनों पहलू खुदा ने उनको दिए थे। और साहब, वो वादे के इतने पाबंद थे कि जब रिकॉर्डिंग होती थी तो म्यूजिशियन खुश हो जाते थे कि आज टेक जरूर होगा, क्योंकि रफी साहब ने डेट दी है और वो डेट भी कैंसिल नहीं करते हैं। तो साहब, वो इस कदर जबान के पाबंद थे कि जिसको डेट देते थे वो कैंसिल नहीं होती थी। और यहाँ तक जब मौत को भी डेट दी तो कैंसिल नहीं की उन्होंने। तो साहब, उस पर मैंने कता भी क्या कहा है कि कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ला 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 ला। छूटे यार न छूटे, दुनिया छूटे यार न छूटे, जान से बढ़कर यारी है, दिल के धर्म कांटे पर देखा, दिल के धर्म कांटे पर देखा, प्यार का पल्ला भारी है, दुनिया छूटे यार न छूटे। नौशाद के लिए रफी के गाए हुए इस आखिरी गीत में रफी के साथ भूपेंद्र की आवाज भी थी। किस्मत से तेरा साथ मिला, बात हुई न हाथ मिला, किस्मत से तेरा साथ मिला,
बात हुई ना हाथ मिला, दुख जितने थे झेल चुके, खेल हम अपने खेल चुके। दुख जितने थे झेल चुके, खेल हम अपने खेल चुके। आज मिलन की बारी है, दुनिया छूटे यार न छूटे, जान से बढ़कर यारी है। दिल के धर्म कांटे पर देखा, प्यार का पल्ला भारी है। दुनिया छूटे यार न छूटे। में कहे हुए 4 और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टरों के शब्द अभी आने वाले हैं, मगर उनसे पहले आएंगे मोहम्मद रफी के कुछ और यादगार गीत। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारा आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का। गे दुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। रफी साहब का दिल उनके हजारों गीतों में ढला और उन गीतों का एक खास हिस्सा था ड्यूएट्स, युगल गान, जो उन्होंने और प्लेबैक सिंगरों के साथ गाए। कई शानदार सदाबहार गीतों में उनका साथ दिया लता मंगेशकर ने। 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। रंग लाई है मेरे दिल की लगन
याद है ना आपको? और माया का ये गीत तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। अभिमान में भी लता के साथ गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत ड्यूएट था रफी साहब का। तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी बिंदिया रे। लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं। की राह में ये गीत था। आ मेरे हम झोली आ खेले आंख में झोली आ, गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो, ओ मैं ढूंढूं तू छुप जा। लता और रफी की आवाजों का संगम बेपनाह हिट गीतों में हुआ, मगर एक मोड़ पर आकर सुरों के शहंशाह और सुरों की मलिका में कुछ अनबन सी हो गई। अनबन का एक कारण था रिकॉर्डों की बिक्री पर मिलने वाली रॉयल्टी, जिस पर दोनों के विचार कुछ थोड़े से अलग अलग थे, और धीरे धीरे विचारों के साथ साथ उनकी राहें भी अलग होने लगी।
बरसों तक ये तनाव जारी रहा और संगीत के रसिया इन दोनों के पुनर्मिलन को तरस सहारा था तो बस उन लाजवाब गीतों का जो रिकॉर्डों में ढलकर इन दो संगीत सितारों के संगम को जिंदा रख रहे थे। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब से पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटे अब रह जाओ पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दिल पर आज मोहम्मद रफी की सुरीली यादें छाई हुई हैं और उन यादों के निखार में अब शामिल होगी एक और बड़े ही गुणी संगीतकार की आवाज। रफी साहब की तरह ये संगीतकार भी अब नहीं रहे। नाम था उनका राहुल देव बर्मन, यानी R.D. बर्मन, जिन्हें उनकी पहली फिल्म ही से रफी का स्वर नसीब होना शुरू हो गया था। लीजिए R.D. बर्मन की आवाज खुद हमें बता रही है उस घटना के बारे में। महमूद साहब ने मुझे एक पिक्चर में लिया जिसका नाम था छोटे नवाब, तो उसके गाने हम बनाना शुरू किए। तो पहला ही जो गाना था वो गाना उन्हीं का था और मैंने कहा कि रफी साहब एक पिक्चर मुझे मिली है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है महमूद की पिक्चर कर रहे हो। तो मैं कहा कि उसका पहला ही गाना आप गाएंगे। उस गाने का बोल था इलाही तू सुन ले हमारी दुआ। खैर गाने का जिक्र किए मैंने, उन्होंने कहा कि आज ही रिहर्सल दो। तो उन्होंने कहा आज अभी तक तो पूरा गाना नहीं बना। उन्होंने कोई बात नहीं, गाने तुमने नहीं बनाया तो हमको सुनाओ, शायद मैं कुछ रंग लाऊं। तो मैं उनको सुनाया, पिताजी को भी सुनाया। वो लोग बहुत खुश हुए। उसका कहने लगा कि कब रिकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी रखना है, आप तो बिजी हैं, सुना आप अगर डेट दे तो अच्छा है। तो उन्होंने किसी के डेट को कैंसिल करके वो गाना हमारे लिए गाने का बंदोबस्त किए। एंड उसके बाद जब रिकॉर्डिंग में गया मैं तो बहुत डर रहा था कि पहला गाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता मत करो, अभी हम ऐसे गाएंगे देखो तुम्हारे गाने में 4 चांद आ जाएंगे। तो सचमुच वैसे ही कुछ कायाकल्प हो गया। गाना जब रिकॉर्डिंग हो गया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये गाना मैंने बनाया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गाए और जिस तरीके से अदा पेश किए, पूरा गाने का शक्ल ही चेंज हो गई। इलाही तू सुन ले हमारी दुआ, हमें सिर्फ एक आसरा है तेरा, तेरी रहमतें राह रोशन कले, सलामत रहे साया माँ बाप का, इलाही तू सुन ले।
से खुदा इलाही तू सुन ले हमारी दुआ सिर्फ एक आसरा है तेरा। ये गीत रफी साहब ने कुछ तोतली सी जबान में इसलिए गाया था क्योंकि इस गीत को बिगड़े रईस छोटे नवाब पर फिल्माया गया था, जो तुतलाया करते थे और जिनका रोल अदा किया था महमूद ने। और उसी फिल्म छोटे नवाब में जब छोटे नवाब सयाने हो गए तो एक ड्यूएट गाया उन्होंने, जिसमें भी रफी साहब की आवाज थी लता के साथ। तुझको शायद धोखा हो गया, सुन ऐ हसी मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। फिर उस इंटरव्यू में मैंने आर.डी. बर्मन से पूछा था कि अब बताओ पंचम, जिस फिल्म में रफी साहब ने तुम्हारे लिए आखिरी बार गाया था वो फिल्म कौन सी थी? शान। तो उस पिक्चर में एक गाना था, दो आदमी गाएंगे, जैसे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर गाएंगे। हमने गाना बनाया, बख्शी साहब ने लिखे, तो गाने का बोल कुछ डमी बोल से शुरू किया, यम्मा यम्मा करके बोल लेके शुरू किया था हमने। तो जब गाते रहे उस गाने को, मुझे ख्याल आया कि मैं भी ये गाना गा सकता हूँ। तो रमेश सिप्पी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास, तो फिर तुम और रफी साहब दोनों मिलकर गाना गाओ। तो अब क्या है, रफी कमाल है, रफी साहब का रेंज अगर ऊंचा भी जाना हो तो ऊंचे स्केल में भी वो गा सकते हैं, और लो स्केल में जो उनके साथ डुएट गाते हैं उनके साथ भी वो कोऑपरेट कर लेते थे और उसी स्केल में वो गाना गाते थे। तो अब क्योंकि मैं नीचे नहीं गा सकता हूँ, तो रफी साहब को सुनाया गाना, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये स्केल फर्स्ट क्लास है, इसी में हम गाएंगे। तो रफी साहब को मैं डरते डरते कहा कि रफी साहब एक बात है। हमने क्या? ये गाना आपके साथ मैं ही। तो उन्होंने क्या आप गाने वाले? कहने लगे तुम किस तरीके से गाओगे बताओ? कि वो जो महबूबा करके गाना गाया था उसी टाइप से मैं गाऊंगा, क्योंकि सिचुएशन भी इस टाइप का है, तो आपको भी थोड़ा सा गला चेंज करने पड़ेगा। तो पहले हंसने लगे, हम ठीक है हम गाएंगे।
ये गाना मेरे लाइफ का मतलब उनके साथ लास्ट आखिरी समझ लीजिए गाया हुआ साथ में सब कुछ। एक बात जरूर कहूँगा कि जो उनको गाना पसंद आया तो कहते थे कि आज मूड है कि नहीं, तो मैं बोलता था कि हाँ मूड है भाई। तो वो क्या करते थे, भेंडी बाजार से हलवा और जलेबी ये सब लेके आया करते थे। जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुआ तो इकट्ठे मिलके हम लोग हलवा जलेबी ये सब खाया करते थे। दूसरी बात ये है कि उनके कोई आई डोंट थिंक सो कि कोई वाइसेस था। वो ना सिगरेट पीते थे ना शराब पीते थे, गॉड फियरिंग आदमी थे एंड सभ्य आदमी थे। आज तक उनके बारे में कभी नहीं सुना कि किसी का उनका झगड़ा हुआ, कुछ कहीं बदमजगी हो गई, कोई ऐसी बात नहीं उनके लाइफ में। आई डोंट थिंक सो कि कोई कुछ हुआ। 20 साल तक तो मेरे साथ गाने का संबंध रहा। इसके पहले भी उनको मिल चुका हूँ। जिस तरीके से वो नम्रता से बात करते थे सब लोगों के साथ, उसी तरीके से लास्ट रिकॉर्डिंग में भी उसी तरीके से उन्होंने बात किया। ऐसा नहीं रखा कि ये छोटे हैं बड़े हैं कुछ भी है। मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको मुक्ति दे, शांति दे, पूरा जगत में अमर रहे। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। मोहम्मद रफी का साथ तो छूट गया दोस्तों, लेकिन उनके गीत हम सबको हमेशा प्यार के बंधन में बांधे रखेंगे। इतने सारे गीत हैं उनके, इतनी सारी यादें हैं कि उन सब का 1 घंटे के प्रोग्राम में समाना तो है ही बिल्कुल नामुमकिन। और अभी तो 3 और म्यूजिक डायरेक्टरों की प्रस्तुत की हुई श्रद्धांजलियां में बाकी हैं। तो बहनों भाइयों, आज के कष्ट यहीं खत्म करके अब आपका रेडियो दोस्त अमीर सायानी आपसे गुजारिश करता है कि दोस्तों आप संगीत के सितारों की महफिल का अगला प्रोग्राम भी जरूर सुनिएगा। इसमें दास्ताने मोहम्मद रफी और बढ़ेगी आगे अपनी पूरी आबोताब के साथ।